जानते हो, जब गजराज की ताकत हार गई तब एक नाम ने उसे मोक्ष दिला दिया, नारायण। बहुत समय पहले एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे और हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य उनके आश्रम आए, लेकिन राजा ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। इसे अपमान समझकर ऋषि अगस्त्य ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हें अगले जन्म में एक हाथी बनना पड़ेगा। इस प्रकार राजा का जन्म गजेंद्र के रूप में हुआ। गजेंद्र एक विशाल और शक्तिशाली हाथी बना, जो अपने झुंड का राजा था। वो अपने परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर में रहता था। वो शक्तिशाली था और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत पर घमंड भी होने लगा। उसे लगता था कि उससे शक्तिशाली पृथ्वी पर कोई नहीं है। एक दिन बहुत गर्मी थी। गजेंद्र अपने परिवार के साथ पानी पीने और स्नान करने सरोवर में गया। जैसे ही वो पानी में उतरा, एक भयानक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। शुरू हुआ एक भयानक संघर्ष। गजेंद्र पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता, मगरमच्छ उसे पानी के अंदर खींचता। यह संघर्ष कुछ पल नहीं, वर्षों तक चलता रहा। उसके परिवार वाले और मित्र सब छोड़कर चले गए। धीरे धीरे गजेंद्र की ताकत खत्म होने लगी, जबकि मगरमच्छ पानी में होने के कारण और मजबूत होता गया। अब गजेंद्र थक चुका था, उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। तभी अचानक उसे अपने पिछले जन्म की भक्ति याद आई। उसने अपनी सूंड से एक कमल फूल उठाया और आकाश की ओर उठाकर पुकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कोई साधारण पुकार नहीं थी, ये था पूर्ण समर्पण। जैसे ही गजेंद्र ने सच्चे हृदय से पुकारा, तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर आए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। बिना एक क्षण गवाए भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। यहां एक और रहस्य था। वो मगरमच्छ असल में एक गंधर्व देवलोक का संगीतकार था, जिसे एक ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बनना पड़ा था। भगवान के स्पर्श से उसे भी मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया। उसका दुख समाप्त हुआ और उसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुई। जब तक हम अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं, हम संघर्ष में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तब चमत्कार होता है। सच्ची भक्ति और पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, उसकी मदद जरूर होती है। आप भी जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं।